लगारी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। जिस वक्त आई रिमेंबर ये फैसला आया था, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंतखाबात इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बाहर रखने के लिए अभी सिस्टम बाहर रखना चाह रहा है बानी पीटीआई को, इससे 24 घंटे के अंदर अंदर ये फैसला जनाब उड़ जाएगा। ये मुझे याद है हमारे शो में भी ये वाली बातें हुई थी, ये फैसला बरकरार नहीं रहेगा जिस तरह का ये फैसला आया है। मुअत्तल नहीं हुई सज़ाएँ आज, आप क्या समझ रहे हैं क्या चीज़ रह चुकी है? अभी तक ये जो मामला चल रहा है तकरीबन 4 माह होने को आ गए हैं, अगर इतना ही ये वीक केस था तो ये अभी तक गया क्यों नहीं, टर्न डाउन क्यों नहीं हुआ? पहली बात यह है कि मेरे ख्याल मैं उनमें शामिल नहीं था जो ये कह रहे थे कि 24 घंटे में सज़ा ख़त्म हो जाएगी, या मैंने ये भी नहीं कहा था कि ये सज़ा जो है वो दी गई है तो अब ये इनको जेल में ही रखा जाएगा। या मैंने तो बिल्कुल ही नहीं कहा था सर। बहुत से हम देख रहे हैं ना माहिर कानून, तो बहरहाल उनकी भी राय, ये राय जो है हम अदालतों के बारे में इस तरह की राय देते हैं। ये फैसला था और फैसले के बारे में ये भी एक था कि सीरीज़ है फैसलों की, चूँकि इससे पहले जो है वो तोशाखाना में सज़ा हुई और उसके बाद जो है वो उन्हें एक और केस में सज़ा हुई, साइफर वाले केस में भी हुई थी और इस केस में भी हुई थी, लगातार सज़ाएँ हो रही थी उन दिनों। तो ये समझा जा रहा था कि जनाब ये तो सज़ाएँ जो हैं वो इनको सिस्टम से बाहर रखने के लिए सिस्टम इनको बाहर रखना चाहता है। असल बात यह है कि सिस्टम के लाए हुए सिस्टम के ज़रिए ही चलते हैं, सिस्टम ना हो तो फिर नहीं चलते। हम तो बहुत अरसे से हमारी तो एक सदी का ज़माना है, हम कहते हैं कि जनाब या जिन लोगों का काम नहीं है सियासत करना उन्हें सियासत में नहीं होना चाहिए, और जो लोग सियासत में अपने गमले लगाते हैं फिर उन गमलों का नतीजा भी हमारे सामने होता है, उनको वो भुगतने पड़ जाते हैं वो सारे गमले जो उनके गले पड़ जाते हैं। और अब भी पाकिस्तान अटका हुआ है, फंसा हुआ है इस सूरत हाल में। जो किसी को गमले में उगा कर लाने की बात थी उसने सिस्टम को ही एक लिहाज से एक शदीद बहरान का शिकार कर दिया है, और सिस्टम की को परवान चढ़ाने वाले इदारे वो ग्रोहों में और ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं। लगता ही है, बाजू नज़र में ये लगता है कि बड़े बड़े हमारे इदारे जो हैं, और आप सबको पता है कि इदारों में और सर्विसेज में बहुत तफरीक किया करता हूँ मैं, बहुत इस बात को मैं बहुत कहता हूँ कि इदारे सिर्फ 3 ही हैं, एग्जेक्टिव, मुकन्ना और अदलिया, ये इदारे हैं, और बाकी जो हैं वो सर्विसेज हैं, चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज हों या सिविल सर्विसेज हों। सर्विसेज हैं और इदारे हैं। इदारों में भी तकसीम मौजूद है, और एक लिहाज से कि चूँकि जो बाहर से लाए जाते हैं, जिनके लिए हवाएं खड़ी की जाती हैं, जिनके लिए बीज बोए जाते हैं, जिनके लिए मोहब्बतें और नफ़रतें परवान चढ़ाई जाती हैं, और वो जो लाए थे अब उनकी औलाद भी उनसे मुनहरफ हो गई है। हमारे इंतहाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हम उनके बारे में कुछ भी और मनफी बात नहीं कहते हैं। जनरल हमीद गुल जो लाए थे और इस तरह के पौधे जो हैं उन्हीं के उगाए हुए अब तक चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब इनको चाहिए पूरे सिस्टम को कि वो सारे अमल से दस्तबरदार हों और लोगों को एक तबाही तौर पर, कुदरती तौर पर जो सियासी अमल है उसका हिस्सा बनने दें। और सियासी अमल सिर्फ इस तरीके से हो सकता है कि आप पूरे मुल्क में बलदियाती इदारे बहाल करें और पूरे मुल्क के अंदर जो है ट्रेड यूनियन और तलबा यूनियन को बहाल करें। इसी तरीके से ही आप आगे बढ़ सकेंगे, और गमलों में उगाए हुए फूल कभी आपके काम नहीं आएंगे। आप उनको सज़ाएं दें न दें, या वो सज़ाओं में रहें या ना रहें, जेलों में रहें या कुछ भी हो, ये कभी उनका बुखार हो, कभी बुखार उतर जाए, ये सारा कुछ आर्जी होता है, इसमें कोई चीज़ हकीकी नहीं होती है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।